गुजरांवाला शेखुपुरा मोड़ पर मौजूद इस समात को एक तवील अरसे तक महाराजा रंजीत सिंह के दादा चरत सिंह की समात समझा जाता रहा। 1984 में यहाँ पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया। ये सेंट्रल चैम्बर डिप्टी पुलिस सुप्रीडेंट के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। फिर ये इमारत ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दी गई। आज हम आपको गुजरांवाला में मौजूद विजय आनंद सूरी की समाध की सैर कराएंगे। इन्हें आत्मा राम जी ऑफ गुजरांवाला भी कहा जाता था। ये जैन मत मजहब के पैरोकार थे। जैन मत मजहब के दो बड़े फिरके हैं, डाईगंबरा और शवी तंबरा। डाईगंबरा की नुमाया बात यह है कि इस मजहब के मंक लिबास नहीं पहनते, जबकि शवी तंबरा के मंक्स सफेद लिबास पहनते हैं। यहाँ शेखुपुरा मोड़ पे खड़े हो तो सामने बिल्कुल ये मस्जिद नजर आती है और इसी मस्जिद के बिल्कुल सामने एक सियासी जमात के दफ्तर के साथ एक शानदार और खूबसूरत रास्ता अंदर जाता हुआ नजर आता है। इसी रास्ते पे आगे चलकर एक बड़ा देवकामत लकड़ी का गेट है जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से यहाँ कायमो दायम खड़ा है। इस इमारत में दाखिल होते ही एक शहर सा तारी होता है। गेट बहुत खूबसूरत और मजबूत है और इसके कुंडे आज भी देखने वाले हैं। अंदर ड्योढ़ी में दाखिल होते ही ऊंची और जबरदस्त छत नजर आती है और छत पे किया हुआ काम आज भी देखा जा सकता है। विजय आनंद सूरी की पैदाइश पंजाब के शहर लहरा में एक हिंदू घराने में हुई। उनके वालिद महाराजा रंजीत सिंह की फौज में अफसर थे। स्कूल की तालीम के दौरान उनका राब्ता स्थानिक वासी जोगियों से हुआ। ये इसी सिलसिले से मुंसलिक हो गए और उन स्थानिक वासी जोगियों ने उन्हें नया नाम आत्मा राम दिया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये जैन मत मजहब के सवी तंबरा या शवी तंबरा फिरके से बिलोंग करते थे। ये कम्युनिटी आज भी भारत में गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साहली इलाकों में पाई जाती है। जैन मत मजहब के 80% पैरोकार सवी तंबरा या शवी तंबरा फिरके से ही ताल्लुक रखते हैं और ये सफेद लिबास पहनते हैं। विजय आनंद सूरी ने जैन मत मजहब का कई साल मुतालिया किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि मूर्ति की पूजा ही सही तरीका है और वो मूर्ति पूजा का मंक बन गए। अब इसी सिलसिले की तरफ से उन्हें आनंद विजय का नया नाम दिया गया। 1886 में उन्हें उनकी मजहबी खिदमात की बिना पर आचार्य का टाइटल दिया गया। याद रहे कि 400 साल से ये टाइटल किसी को नहीं दिया गया था। उन्होंने भारतीय सूबा गुजरात और पंजाब भर में दौरे किए और अपने मजहब की अनथक तबलीग की। उन्होंने जैन मत मजहब का गहरा मुतालिया किया, स्कूल बनवाए और मजहब की तरवीज के लिए लाइब्रेरियां कायम की। इस मजहब के पैरोकार जो तबलीग की जिंदगी का इंतखाब करते हैं साधु कहलाते हैं।
ये जानवरों को कत्ल नहीं करते। इनका मानना है कि जानवर में भी रूह होती है, हत्ता के कीड़ों मकोड़ों को भी मारने से इज्तनाब करते हैं। ये साल में 8 माह घूमते रहते हैं, जगह जगह फिरते हैं और किसी भी जगह पे 1 माह से ज्यादा क़याम नहीं करते, यानी कि उनका उस जगह के साथ दिल ना लग जाए। दुनियावी वसाइल से दूर रहते हैं और बरसात के 4 महीनों में जब कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, ये एक मुकाम पे रुक जाते हैं। ये घास और गीली जमीन पर भी नहीं चलते और ये चलते हुए ऊनी झाड़ू इस्तेमाल करते हैं कि रस्तों से कीड़ों मकोड़ों को हटाते जाएं। ये साल में 8 माह दौरे पे रहते हैं और जो 4 माह क़याम करते हैं उसे 76 मासिया कहा जाता है। मजहब के लिए इन त्यागने वालों का पहला मुकाम साधु होता है, फिर वो उपाध्याय बनते हैं और यूं तरक्की करते करते 5वां और आखिरी मुकाम आचार्य होता है। विजय आनंद सूर्या को चूंकि आचार्य का लक़ब दिया गया था, यानी कि उस वक्त वो अपने मजहब के सबसे सीनियर रहनुमा थे। इस मजहब में नफ्स की पाकीज़गी के लिए रोजे रखे जाते हैं, खाना मांग कर खाया जाता है और दुनिया के मालो दौलत से बिल्कुल दूरी इख्तियार की जाती है। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ शिकागो ने उन्हें अमेरिका आकर अपने मजहब को बयान करने की दावत दी। चूंकि ये मंक मुल्क से बाहर का सफर तय नहीं करते, इसलिए इन्होंने वीरचंद गांधी को अमेरिका भेजा और वो सिल्वर मेडल हासिल करके आए। इन्होंने अपनी रिसर्च की बिना पर स्थानिक वासियों को कायल कर लिया था कि मूर्ति की पूजा ही सही तरीका है। ये बहुत सी किताबों के लिखारी थे और इन्होंने शिकागो में किए जाने वाली कॉन्फ्रेंस के सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तमिल एक किताब भी लिखी। अगर ये कहा जाए कि ये जैन मत कम्युनिटी का असासा थे और सबसे बड़े लीडर थे, तो ये गलत ना होगा। उनका इंतकाल 20 मई 1896 को गुजरांवाला में हुआ। ये यादगारी समाध लाला मायादास नानक चंद भाबरस ने तामीर कराई। इस मरकजी गुंबद के नीचे चैम्बर में उनके फुटप्रिंट्स थे और उनके ऊपर एक खूबसूरत छतरी थी जो बाद में लाहौर किला के म्यूजियम में बेच दी गई। चैम्बर की सजावट के लिए भी चीजें म्यूजियम में बेच दी गई। तकसीम पाकिस्तान के बाद ये कम्युनिटी यहाँ से चली गई। एक तवील अरसे तक इमारत बंद रही और लोग इसे रंजीत सिंह के दादा चरत सिंह की समाध समझते रहे। 1884 में यहाँ पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया और ये सेंट्रल चैम्बर डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। बाद में ये इमारत ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दी गई, जो 2015 तक इसको इस्तेमाल करते रहे। 2019 में हुकूमत ने इस इमारत को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट करार दे दिया। 28 मई 2023 को जैन मत के आचार्य धर्म मधुरंदर सूरी आए और 75 साल बाद यहाँ इबादत की। दिलचस्प बात यह है कि ये सारा ग्रुप हिंदुस्तान से पैदल चलते हुए इस मुकाम तक आया था।
आजकल यहाँ तज़ीनो आराइश और मुरम्मत का काम जारी है। मौका पर मौजूद एक लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर साहब से मुलाकात हुई और वो इस इमारत में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के मुतल्लक बड़े खूबसूरत अंदाज में कहने लगे। जी ये कौन सी लकड़ी है? ये सर देहार की लकड़ है, बहुत पुरानी है, तकरीबन 150-200 साल हो चुका है इसको, लेकिन अभी तक भी देखे ना, ये लकड़ देखे किस तरह है, ऐसे ही लग रहा है ये अभी नई काटी है। बहुत हैवी लकड़ है। इस टेंपल के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वाकया 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त पेश आया। उस वक़्त जैन फिरके के आचार्य वल्लभ सूरी महाराज थे और वो उन दिनों छतर मसीहा की वजह से गुजरांवाला में मुकीम थे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये साल में 4 माह खसूसन बरसात के मौसम में एक जगह क़याम करते हैं। इसे छतर मास या छतर मसीहा बोलते हैं। तो वो उन दिनों गुजरांवाला के इसी टेंपल में मुकीम थे। क़याम पाकिस्तान के वक़्त जब हिंदू मुस्लिम फसादात होना शुरू हुए तो उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हदायत की गई कि अगर वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं तो उनके लिए हवाई जहाज का इंतज़ाम किया जा सकता है। सेम ऐसी ही ऑफर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी थी। हिंदुस्तान की हुकूमत भी ऑफर कर रही थी कि हम खसूसी हवाई जहाज बेचते हैं और आप हिंदुस्तान तशरीफ ले आए। लेकिन आचार्य वल्लभ सूरी महाराज इस बात पे डट गए कि उनका मजहब उन्हें हवाई जहाज पर सफर करने की इजाजत नहीं देता। वो हिंदुस्तान पैदल ही चलकर जाएंगे। वायलेंस बहुत ज्यादा थी और दोनों हुकूमतें किसी हादसे से खौफ ज़दा थीं और इसके साथ साथ उनकी दूसरी शर्त ये थी, जब तक उनकी जैन कम्युनिटी इस इलाके में है, पंजाब में है, जब तक वो सारी हिंदुस्तान नहीं चली जाएगी वो पाकिस्तान की सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। बिलाखिर इंतजामात किए गए और बिलाखिर सितंबर 1947 में वो बाहिफाजत हिंदुस्तान पहुंच गए। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की जैन कम्युनिटी इस समाज को इंतहाई इज्जतो एहतराम से देखती है और इस वाक़या में हमारे लिए भी एक सबक है कि बतौर मुस्लिम हमें भी अपने मजहब के कवानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जमाने का है जी प्लस्तर जेड़ा देखो जरा दीवार ना देखो ना जरा देखो दीवार ना अभी पसंद है तो पाकिस्तान के शहर ना देखो जरा लगी है ठीक है ना।